गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, जय बालाजी की। नीम करौली कैंची धाम पद यात्रा का आज मेरा 28वां दिन है और मैं अभी भाजपुर से आगे रवाना हुआ हूँ और आज लगभग काला ढूंगी से आगे जाकर रुकने का प्लान है। सुबह के 6 बज चुके हैं और सूरज निकल आया है। ये रास्ता सीधा काला ढूंगी की ओर जाता है। जैसे हम हैं वो उस साइड से आए, इस साइड से आके यहाँ चौराहा था, चौराहे से वापस इधर है जो रास्ता, ये नैनीताल की ओर जाता है। हल्द्वानी का रास्ता है वो भी इस साइड जाता है, फिर नैनीताल है वो भी इस साइड जाता है और काला ढूंगी है वो भी इस साइड जाता है। अब हम आज शाम को लगभग काला ढूंगी के आसपास जा कर के रुकेंगे। फिर नैनीताल से पहले एक भवाली साइड रास्ता जाता है, उस रास्ते से है वो आगे बढ़ेंगे। रोड के चारों साइड है वो हरियाली है। इधर जो है दिख रहा है ये अमरूद का बाग, आगे आपको दिख रहा है वो आम का बाग है। दोस्तों बादल की गर्जना है वो स्टार्ट हो गई है और लगभग उमस भी ज़्यादा है, बारिश आ सकती है। और फिलहाल हम हैं वो काला ढूंगी वाले रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे साथी प्रकाश जी और पीयूष। प्रकाश जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद, यूँ एकदम आनंद। बारिश आने वाली है, कैसा आए तो ठीक रहे या नहीं आए तो ठीक रहे? बहुत बढ़िया आने की बारिश, बहुत उमस है, यूँ बहुत उमस है, बहुत आराम हो जाएगा बारिश आएगी। बादल छा गए हैं, जोर जोर से गर्जना है वो हो रही है और बारिश आने के आसार है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गर्जना वो धीरे धीरे और तीव्र होती जा रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा के बीच में सफ़र जारी। बादल पूरे काले छा गए हैं, लगभग बारिश आ सकती है और मौसम बड़ा शानदार सुहाना हो चुका है और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी नैनीताल ज़िले का एरिया है वो स्टार्ट हो गया और यहाँ पर पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। इस जंगल के बीच में हम हैं वो चल रहे हैं, बाबा के भक्त हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत ही शानदार हो चुका है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और पूरी ठंडी हवा वो एकदम ठंडी चल रही है। तो किसी ने सलाह दी थी कि यहाँ जंगलों में लेपर्ड भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सतर्कता के साथ हमें आगे बढ़ना है। और वैसे बंदर है वो हटखेलियाँ खेलते हुए, क्योंकि जंगली एरिया है तो लेपर्ड होंगे, जंगली पशु है वो भी होंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि सुरक्षा खुद की है वो खुद को करनी है, क्योंकि सतर्कता में ही सार है। इन जंगलों के बीच में महादेव जी का शानदार भव्य मंदिर, वनखड़ी महादेव मंदिर है प्राचीन। बारिश को आता देख के गाड़ी वाले भैया है वो ऊपर कवर कर रहे हैं ताकि अंदर सामान है वो ख़राब नहीं हो। बड़े बड़े नीलगिरी के हैं जो पेड़ हैं और पेड़ों के बीच में और इस जंगल के बीच में आप देख सकते हैं ये चेक पोस्ट, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही की चेकिंग की जाती है। तो अभी बारिश है वो आ गई है, तो मैं उससे बचने के लिए इस बांस के नीचे रुका हूँ जहाँ पे बारिश है वो कम आ रही है। तो थोड़ी दूर रुकता हूँ, बारिश कम होती है तो फिर आगे के लिए चलूँगा। पूरा एकदम जंगली एरिया है दोस्तों, पूरा जो काला ढूंगी से पहले पड़ता है, मतलब नैनीताल का बॉर्डर जो स्टार्ट होता है उसके बाद में ये जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। घने गहरे जंगल जिसमें जंगली पशु पक्षी, बहुत सारे जंगली पशु पक्षी हैं और हमें भी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों दिन के है वो 11 बजे हैं और लग ऐसे रहा है जैसे संध्या हो गई है, क्योंकि पूरे बादल है वो छाए हुए हैं। थोड़ी दूर पहले बारिश भी आई थी और रास्ते जो है वो पेड़ पौधों से घने एकदम छटे हुए हैं और
दिल्ली से चले थे उसके बाद में मौसम सही नहीं था, मतलब गर्मी है वो बहुत ख़तरनाक पड़ रही थी। उसके बाद में अभी जो आज का मौसम है वो शानदार है, जैसे एसी के अंदर बैठे हैं ऐसा फील हो रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे, ऊपर आकाश एकदम पूरा घने बादल और बारिश होती हुई। सुबह से ही ऐसा ही माहौल है। हमने सोचा था आज गर्मी ज़्यादा होगी तो चल नहीं पाएंगे, परंतु उसके विपरीत सुबह से मौसम है वो शानदार बना हुआ है। दोस्तों भारी बारिश है वो एकदम शुरू हो गई है और मैंने यहाँ एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था उसके नीचे आसरा लिया है। छाता थी उसको खोल के यहाँ खड़ा हो गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही ख़तरनाक बारिश है वो आई। अब है हल्द्वानी 35 किलोमीटर, खुरपाताल 35, काठगोदाम 41 और नैनीताल है वो 43 किलोमीटर आए। और इसी बीच हम भी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो हम चल पड़े हैं। भारी बारिश के बाद में यहाँ पर एक नदी है छोटी सी, उसमें पानी आया है और पानी है वो बह रहा है और इस साइड में ये जा रहा पानी। पहली बारिश हुई है यहाँ पर काला डूंगी में। भारी बारिश के बाद में सफ़र है वो और आनंददायक हो गया, क्योंकि चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लग गई है। और बारिश से बचने के लिए मेरे पास छाता था और छाता के नीचे खड़ा था तो छाता वैसे भी पानी टपकने शुरू हो गया। तो फिर पास में ही आधा किलोमीटर चौकी पड़ रही थी, पुलिस चौकी, वहाँ आया मैं, वहाँ रुका थोड़ी देर और बारिश ख़त्म होने के बाद में फिर चल पड़े हैं बाबा नीम करौली के धाम। वहाँ से वो रोड गुजर रही है और इधर एक स्टैंड बनाया हुआ था तो मैं यहाँ आ गया बैठने के लिए। और ये पूरी ज़मीन है ये वन विभाग की है और पीछे भारी मात्रा में वृक्षारोपण भी कर रखा है। तो अभी रुका तो था केवल 10 मिनट के लिए एक वन विभाग की जो पट्टिका बनाई हुई थी उसके ऊपर, और जैसे ही सोया नींद आ गई। 1 घंटे के बाद में जग करके उठा और फिर रवाना हुआ चलने के लिए। दोस्तों पहाड़ों में चढ़ाई है वो शुरू हो गई है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब देखो अगला स्टॉप कहाँ होता है। अभी दिन के 3:30 बजे हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई, फिर ऊपर की चढ़ाई। यहाँ पर गाड़ी वापस पड़ रही है क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई और फिर ऊपर भी खड़ी चढ़ाई। आगे जाएंगे जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे खड़ी चढ़ाई बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के सरपेला आकार रास्ते हैं जिस पे गाड़ियाँ चढ़ती हुई भी वापस पड़ रही है। तो हमारी तो औकात ही क्या है इन रास्तों पे चलने की। बहुत कठिन है इन रास्तों पे चलना। दोस्तों असली अग्नि परीक्षा है वो तो अभी होगी। पहाड़ों की चढ़ाई है, प्लेन रास्तों के हिसाब से जो पहाड़ों की चढ़ाई है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और आज है मेरी अग्नि परीक्षा होने वाली है। यहाँ से 10 किलोमीटर पे एक गांव बता रहे हैं और अभी मैं नैनीताल से वो 30 किलोमीटर दूर हूँ और 10 किलोमीटर पे एक गांव और बता रहे हैं। तो आज है वो वहाँ रुकूंगा मैं। फ़िलहाल है वो साय के 5 बजे हैं पर अंधेरा सा लग रहा है क्योंकि बादल है छाए हुए हैं और बारिश का मौसम भी है। आज पहली बारिश है वो हुई थी, बहुत खतरनाक बारिश हुई है। पहाड़ के खतरनाक रास्ते और ये नीचे का भाग एकदम गड्ढा
तो दोस्तों आज मेरी 28 दिन की जर्नी है वो पूर्ण हो रही है और मैं अभी नैनीताल से पहले 20 किलोमीटर पहले एक खड़खड़ गांव करके है, वहाँ नाइट स्टे करूँगा और बालाजी की कृपा से पूरी यात्रा है वो सुखद और आनंददायक गुजर रही है। आप 28 दिन से मुझे जो प्रेम और स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं उसके बलबूते आज ये यात्रा है 28 दिन का समय है वो पूर्ण कर चुकी है। इसलिए आपको सभी को हृदय की असीम गहराई से आभार और अभिनंदन। मेरी इस 28 दिन की यात्रा में केवल मैंने ही यात्रा नहीं की है, आपने भी इस सोशल साइट के माध्यम से इस 28 दिन की यात्रा की सहभागिता है वो दर्ज कराई है। आगे भी इसी प्रकार सहभागिता दर्ज करवाते हुए मुझे आशीर्वाद देंगे। इसी आशा के साथ सभी को शुभ संध्या। जय श्री राम, जय बालाजी की।